हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सिपियंस। सो बेसिकली यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका सितंबर 22 के एग्जाम में आया था। दैट इज रिलेटेड टू इंसुलिन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंसुलिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नेट के एग्जाम में काफ़ी टाइम आया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा उसने आपसे। सो इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज बनाते हैं और इसका काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड फॉर इंसुलिन सिंथेसिस एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन में उसने इंसुलिन सिंथेसिस और स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, अब ए ऑप्शन यहाँ पर यह है कि जैसे अब देखो कोई भी प्रोटीन होता है, सो वी हैव दिस बेसिक इंफॉर्मेशन की जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर बनते हैं, आपके राइबोसोम्स। जो प्रोटीन्स हैं वो कौन बनाते हैं, राइबोसोम्स। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और दूसरा उसने क्या लिखा है, इट इज सिंथेसाइज्ड ऑन द साइटोसोल ऑन फ्री राइबोसोम्स ऑफ द बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्योंकि देखो राइबोसोम जनरली सेल में दो हम डिस्कस करते हैं, एक जो विच आर बाउंड टू द ईआर, अदर आर फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उसने क्या दिया कि कहाँ बनता है। देखो इंसुलिन जो होता है वो सिक्रीट होता है। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज सिक्रीट होती है वो कहाँ पर बनती है, आर ई आर के ऊपर। ठीक है, तो जनरली ये जब हम सेल के अंदर ये पढ़ते हैं कि जो भी प्रोटीन ईआर पे बनता है या तो वो ईआर का पार्ट बनता है, गोल्जी का, लाइसोसोम का, सेल मेम्ब्रेन या सिक्रीट होता है। तो जो प्रोटीन सिक्रीट होगा वो आपका किसके ऊपर बनेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट मेरी करेक्ट है बट बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब नीचे मैं कॉम्बिनेशन देखूं तो मतलब ए बी तो मतलब दो ऑप्शंस में है, क्योंकि मुझे करेक्ट बताना है तो मेरी ए और सी ऑप्शन तो एलिमिनेट होगी। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर क्योंकि ए और बी एक्चुअली दो चेन्स होते हैं इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमें डाइसल्फाइड बॉन्ड याद रखने होते हैं कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो डी स्टेटमेंट है ना, तो आपको एग्जैक्ट वाला याद रखना है। एक तो होता है इंट्रा चेन। इंट्रा मतलब विद इन चेन, ए चेन में A6 और A11 के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, और दो इंटर चेन बनते हैं, A7B7 एंड A20B19। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए और डी है। ठीक है, और तीसरा भी फिर उसने एक और पॉइंट दिया कि इंसुलिन को बनाने वाली जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे होती है और उसमें कितने इंट्रोन एक्सोन होते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को बनाने वाली जीन क्रोमोसोम 11 पे होती है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम था दोनों ऑप्शन में, टू इंट्रॉन्स हैं, थ्री एक्सोन्स हैं, बट द जीन इज, जो जीन फॉर इंसुलिन इज प्रेजेंट ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11, और इसमें दो इंट्रॉन और तीन एक्सोन होते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिली कि इंसुलिन बनता कहाँ पर है, उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन से होते हैं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ उसने डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पूछे थे आपके, कि इनमें से कौन कौन से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपके इंसुलिन में होते हैं। और तीसरा यहाँ पर इंसुलिन को जो फॉर्मेशन या इंसुलिन वाली जीन कहाँ पर होती है, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 11, एंड इट हैज थ्री इंट्रॉन्स एंड टू, sorry, two introns and three axons. So I hope you like this video. Thank you so much.